द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रावधान किया जाए, इसको लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोष प्रदर्शन किया गया। और दुष्यंत चौटाला जो ये कह रहे थे बार बार कि एमएसपी से कम अगर एक भी दाना किसान का बिकेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज हम उनसे ये भी कहने आए मंडी के अंदर आके कि अब हमें बताओ कौन सी फसल आप एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हो। यहाँ पे एक मंडी के अंदर फसल आ रही है, किसी किसान को आज एमएसपी नहीं मिल रही है, तो ये हमें जवाब भी दे। इसको लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोष किया जा रहा है। सर, किसानों को लगभग दिक्कत आ रही है। एमएसपी पे फसलें चलो ठीक है, कुल मिलाकर के खरीदी जा रही हैं, लेकिन मॉइस्चर के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है। 8-10 मॉइस्चर, 12 मॉइस्चर, 15 मॉइस्चर किसानों के 3-3 चक्कर लग रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आगे इम्प्लीमेंट किया जाए? यही तो है सारा रोड़ा किसान कि एक बार तो ये कहेंगे, लेकिन जब किसान अपनी फसल लेके आता है फिर एक मशीन लाएंगे और उसको फसल के अंदर लगाएंगे और कहेंगे जी आपकी जो फसल है इसके अंदर जो नमी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, फलां दिन का काम करके, और जो एमएसपी है वो उसको मिलता नहीं है किसान को। इसी को लेके हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि एमएसपी मिल रहा है, दूसरी जब यहाँ किसान फसल लेके आ रहा है तो तुम उस फसल को, उसके अंदर क्वालिटी को डाउन बताकर उसको वो एमएसपी दिया नहीं जा रहा है। सरकार भी एमएसपी नहीं दे रही है, प्राइवेट व्यापारी है वो भी उससे कम रेट के ऊपर खरीद रहा है। इसी को लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोष मार्च किया जा रहा है। मैं भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष विकास सर, जो ये आंदोलन चल रहा है 17 संगठनों का, उसकी कोर कमेटी का एक सदस्य हूँ। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो ये मंडी में इतने ट्रैक्टर भर भर की ट्रालियाँ में किसान आए हैं, ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान लगाने के लिए आए हैं कि ये बार बार मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें जो चला रहे हैं ना कि हम एमएसपी के ऊपर फसल खरीद रहे हैं। ये पूरा किसान जो परिवार आया है, ये इनसे जवाब मांगने आया है कि कौन सी फसल खरीद रहे हो, आप हमें जवाब तो दे दो। क्योंकि सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में मात्र 6% फसल खरीदी है। अगर हम इनकी बात पर विश्वास कुकर कर लें, ये कम तो है कि हम एमएसपी पर ऊपर खरीद कर लेंगे। ये किसान जो है इनकी बात पर कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि इनका जो पिछला 20 साल का रिकॉर्ड रहा है केवल झूठ बोलने का रहा है। और मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि सरकार किसानों को गुमराह करना छोड़ दे, अन्यथा ये आज तो पुतले भूखे हैं, ऐसा नहीं हो आपके घर चलाने खातिर मजबूर हो जाए। जो एमएसपी पर चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी रणजीत चौटाला जी, कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल जी कहते थे कि अगर हरियाणा के अंदर किसानों की फसल का एमएसपी पर एक एक दाना नहीं खरीदा जाएगा तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। इसी मुहिम को चलते हुए हमने आज 9वें दिन में सरसा की अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं। आप मीडिया साथियों के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के अंदर 2150 रुपये बाजरा का भाव रखा हुआ है, वो आज 1400 और 1500 रुपये पर लुट रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1880 रुपये 88 रुपये जीरी का भाव है, जो आज सरसा की अनाज मंडी के अंदर 1400 और 1500 रुपये पर लुटी जा रही है। कपास की भाव है जो 5800-5700 रुपये के लगभग है, वो 47 और 48 रुपये के ऊपर मात्र लुटने का ये सरकार काम कर रही है। बाजरे की फसल है, इसी तरह से मक्के की फसल है, जिस पर कहता था हरियाणा के मुख्यमंत्री जीरी को छोड़ करके मक्के को फसल को उगाया जाए, उसको 1780 रुपये रेट किया जाएगा। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो फसल कहाँ है 1880 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के लगभग जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला के क्षेत्र में जो मक्का की फसल है वहाँ लुटने का काम हो रहा है। हम साथी आप मीडिया के साथ माध्यम से पूछते हैं कि जो जिस किसी भी फसल के ऊपर एमएसपी है, वो कहीं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती। हमारा रोड़ा केवल एमएसपी पर नहीं था, लागत के आधार पर फसल का 1.5 गुना मूल्य देने के लिए जो सरकार ने वोट बटोरे थे, हम उस मुहिम के तहत ये हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्र के अंदर उसकी कोठी का निवास का घेराव किए हुए हैं। जब तक ये किसानों की समस्याएं नहीं सुलझाई जाएंगी, तब तक ये किसान इसी तरह से हरियाणा प्रदेश का ये आंदोलन जारी रखेगा।